डी पॉइंट डाल रखा था ना कल। बताओ मेरे को, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण उच्च क्रियाशील। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर बस बेटा रहने दे। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण है ना? हाँ रहने दे बेटा, वही तो है ना, उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे आज अपन। तो इसको किसके द्वारा अलग किया जाएगा बेटा? विद्युत के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी ना। विस्थापन अभिक्रिया में अपन ने एक डायग्राम बनाया था, जहां पर एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, समझाया था ना मैंने। उसी के द्वारा वही वैसा का वैसा अपन क्या लेंगे, एक पात्र लेंगे, उसमें एक एनोड लेंगे, एक कैथोड लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एनोड और कैथोड। चल रहा है, क्या लेंगे? एनोड और कैथोड। ठीक है, वो समझ में आया था ना तुम्हारे को? ठीक है, उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, जैसे वहां पर क्या किया था बेटा, अपन को ने जल को, किसको? जल को विघटित किया था ना। ठीक है, किसमें? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपन कौन सी धातुओं को निष्कर्षित करेंगे? उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को। ठीक है, किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। ठीक है, लिखो इसमें कुछ लिखा था क्या कल? लिखो, यह धातुएं अधिक क्रियाशील होती है। यह धातुएं अधिक क्रियाशील होती है। इनके ऑक्साइडों का अपचयन करके इन्हें धातु में नहीं बदला जा सकता। इनके ऑक्साइडों का अपचयन करके इन्हें धातु में नहीं बदला जा सकता। इन्हें धातु में नहीं बदला जा सकता क्योंकि इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इधर देखो बेटा, अपन ने क्या बोलते हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातु थी, उनका क्या किया था बेटा? अपचयन करवाया था ना, किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा। लेकिन अब इनके अगर, जैसे ये सोडियम है, इनके अगर ऑक्साइड है, क्या है बेटा? ऑक्साइड। अगर इनके ऑक्साइड है, यानी उच्च अभिक्रियाशील धातु के अगर ऑक्साइड है, तो उनके कार्बन के द्वारा अपचयन नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के साथ, उसको कार्बन नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो कार्बन के साथ इतनी बंधुता नहीं रखता जितनी ऑक्सीजन के साथ बंधुता बना रखा है। यानी जो उनके मध्य बॉन्ड बन रखा है ना, वो तोड़ने के लिए कार्बन के पास इतनी शक्ति नहीं होती। ठीक है, अब लाइन छोड़ के और एरो लगा के लिखो बेटा। फिर लिखो, इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन विधि से प्राप्त करते हैं।
लाइन छोड़ के एरो लगा के फिर लिखो। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम को कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इससे कैथोड पर अब विक्रम बताएगा कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है। बता बेटा, हाँ, कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? कल नहीं है। कौन बताएगा? तो बता बेटा। माइनस। कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है रे? माइनस। कौन सा होता है? माइनस। ठीक है, तो धातु जो होगी ना बेटा वो टूटेगी। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि NaCl का विलयन है। किसका विलयन है? NaCl का। तो उसमें से अपन सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो सोडियम को तो अलग करना चाहते हैं ना, दो अपन क्या करेंगे, पात्र के अंदर एनोड एक तो एनोड बना देंगे और एक को कैथोड बना देंगे। तो धातु जो होगी ना वो कौन से कैथोड पर जाएगी बताओ? हाँ, कौन कैथोड पर जाएगी ना? क्यों? क्योंकि उस पर कौन सा आवेश होता है? माइनस। कैथोड पर माइनस होता है, इसलिए धातु पर प्लस होता है, तो प्लस वाली किस पर जाएगी? माइनस पर। आया समझ में? कहां तक लिखा? कैथोड पर धातुएं निक्षेपित ब्रैकेट में लिख लेना, जमा होना ब्रैकेट बंद कर दो, होती है तथा एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होती है। Cl2 गैस मुक्त होती है। लाइन छोड़ के एरो लगा के लिखो। लिखो इसमें गलित NaCl से NaCl सोडियम क्लोराइड, गलित NaCl से Na प्राप्त करना, Na प्राप्त करना इधर देखो बेटा, वो जो पात्र था ना, वो पात्र का डायग्राम नहीं बना रहा, अभी बाद में बनाएंगे उसको तो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे को याद है, दिमाग में चल रहा है वो, ठीक है। तो इधर देखो बेटा, जैसे मैं उस पात्र के अंदर गलित अवस्था में NaCl डालता हूँ, क्या डालता हूँ बेटा? NaCl, यानी इसको जल के अंदर घोल कर डालता हूँ। किसके अंदर? जल के अंदर घोल कर। किसमें डालता हूँ? पात्र के अंदर। तो जैसे मैं डालूंगा बेटा इसको किसमें घोल के? जल में, तो ये क्या करेगा? आयनों में टूटेगा। कौन कौन से आयनों में टूटेगा बेटा? और Cl माइनस, ठीक है। तो कैथोड
कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो कैथोड पर कौन सी धातु आएगी? ठीक है, Na+, ठीक है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगी? ये धातु ही बनेगी ना बेटा। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद में अभी बताऊंगा बेटा। एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। ठीक है, तो यहां पर Cl2, इधर लिखेंगे इसको उल्टा। ठीक है, इधर देखो Cl2 कितना चार्ज होता है? Cl2 पर -2 होता है क्या? -2 होता है ना? माइनस ही होता है क्या? तो मैं यहाँ पे 2 ही नहीं लगाऊं, फिर यहाँ पे अगर 2 लगाऊंगा तो फिर तो यही 2 लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा क्या मैं? क्लोरीन एक है तो एक पर माइनस होता है, यहाँ पे जैसे 2 लगाते हैं तो नहीं लगाऊंगा ये। चलो इसको हटा देता हूँ। अब ये सही है क्या? ये 2 आगे लगा दूं, अब सही है। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन में क्या करता है? ये त्याग करता है। ठीक है, ये उतारो बेटा, पहले ये उतारो, यहां से ही पूरा उतारो ऐसा कैसा, अभी समझाऊंगा सब। ये उतारो बेटा पहले तो जो लिखा था ना अभी, उसके नीचे ये लिखा, ये लिखने के बाद फिर लिखना है कैथोड माइनस पर, फिर ये रिएक्शन लिखना। ठीक है, फिर इसके बाद लिखना एनोड प्लस पर, फिर ये रिएक्शन लिखना। ठीक है, लिखो बेटा। हाँ बेटा, कहां तक उतारा? यहाँ तक, यहाँ तक नहीं उतारना भी देख दिखा, रफी में तो उतार रही है। हाँ? 3 बार पूछी तो क्या? ये उतारो। चलो कोई बात नहीं बेटा, उतार लिया। तो इसमें क्या है, थोड़ा किताब में भी डाउट हो रहा है और मेरे को भी डाउट हो रहा है। ठीक है ना, जैसे ये सोडियम है, ये सोडियम जैसे आयनों में टूटा, किसमें टूटा बेटा? आयनों में टूटेगा। जैसे अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर फिर ये इलेक्ट्रॉन का तो क्या करता है? त्याग करता है ना। तो ये त्याग दिया, अब ये प्लस इलेक्ट्रॉन कहां से आकर जुड़ रहा है? ठीक है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन कहां से आकर जुड़ रहा है? अपन ये माने फिर तो, जैसे जो क्या है अपने पास, जो कैथोड है, ये सॉरी हाँ जो कैथोड है, कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। वहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फिर धातु में परिवर्तित कर रहा हूँ, या फिर अपन जैसे विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो। ठीक है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे को, किताब में डिटेल में नहीं दे रखा लेकिन समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर देखो बेटा, जैसे मान लो ये कोई पात्र है, ठीक है। अब इस पात्र के अंदर एक तो क्या बना रखा है बेटा? एनोड, और एक क्या बना रखा है? कैथोड। ठीक है, इधर देखो, अब मैं मान लेता हूं इसको क्या? कैथोड। क्या मान लेता हूं? कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। ठीक है, इसको क्या मान लेता हूं मैं? एनोड। एनोड पर प्लस, और इसके अंदर मैंने कौन किसका भी ले लिया? NaCl का। ठीक है, अब Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा ना। ठीक है, अब इसमें से ये जो ये Na प्लस है बेटा, ये किस पर आएगा? कि इस पर आएगा ना, और ये Cl माइनस किस पे आएगा? एनोड पर। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम में तो किस में है? आयनों के रूप में, लेकिन ये इसके ऊपर जैसे ये Na प्लस है, ये किसके ऊपर? कैथोड पर आते हैं, किसमें? धातु में चेंज होगा ना। अब ये धातु में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा जब तक भी क्या कहलाएगा? आयन ही कहलाएगा।
आयन ही कहलाएगा ना जब तक, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा। इधर देखो, अब यहाँ पे तो क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है। जब इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, जब तो इसमें प्लस आवेश आ रखा है ना। अब इस टाइम पे क्या कहला रहा है, क्या कहला रहा है बताओ ना, आयन। लेकिन अपन क्या प्राप्त करना चाहते हैं, Na प्राप्त करना चाहते हैं, न कि Na प्लस करना चाहते हैं। आयन थोड़ी प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब क्या प्राप्त करना चाहते हैं, धातु। धातु प्राप्त करना चाहते हैं, ये प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर रहा है ना आप, हाँ अरे बेटा इधर देख, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है बता। ये धातु है प्रेजेंट टाइम में, क्या है, धातु। सोडियम क्या है, धातु है। ठीक है, अब बता मेरे इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस 2 8 1। प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये धातु, क्या है, धातु। अब इसको आयन में चेंज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन का जैसे त्याग करा तो इसमें क्या आ गया, प्लस। अब क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन है 2 8। लेकिन अपन तो धातु प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो धातु प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर रहा है ना, अभी कहां से ग्रहण करा, कर तो रहा है ना, अभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तो अपन को धातु प्राप्त हुई। रिएक्शन तो सही है एकदम, ठीक है। धातु प्राप्त हो गया ना, कहीं से भी प्राप्त करे, लेकिन कर तो लिया ना वापस। अब जैसे प्राप्त करा तो अपन को क्या प्राप्त हो गई, धातु। वो भी कहां पर प्राप्त हुई, कैथोड पर, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्लोरीन वाला है ना, इसमें डाउट हो रहा है थोड़ा सा। इसमें क्या डाउट है, जैसे क्लोरीन है बेटा, कोई बात नहीं। कौन सा उतार लिया ना, किसको नहीं उतारा, ये तो सही है। इसमें ये बस, इसमें परेशान थोड़ी, इसको मत उतारना, इसकी जगह छोड़ देना, मैं समझाऊंगा कल तुम्हारे को, ठीक है ना। इसकी जगह छोड़ दो बेटा, इसकी इधर की हमारे 2 लाइन में जब से दूसरी रिएक्शन तो लिखवाना है, दूसरी और लिखवाना क्या है, इसको कट करके कल कर देना, अभी क्या दिक्कत है। अभी तो कुछ मत करना, कट भी मत करना, हाँ अभी से करने लग जाओ, ठीक है। तो इसके बाद में लिखो बेटा, नोट डाल के लिखो एक चीज, नहीं ले पेन से लिखना है। नोट डाल के लिखो, इस प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख लोगे क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al लिख लो। इसी प्रकार Al2O3 के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। अब इसके बाद में ग्रीन पेन से कौन सी हेडिंग डाले थे, डी डाले थे ना, ई डालो बेटा। धातुओं का परिष्करण, धातुओं का परिष्करण। निष्कर्षण तो समझ में आ गया ना तुम्हारे को। निष्कर्षण का मतलब क्या होता है, धातुओं को अयस्कों से अलग करना, ठीक है ना, क्या कहना था, निष्कर्षण। अब अपन बेटा जो जमीन से अपन क्या निकाल रहे, खनिज पदार्थ निकाल रहे, क्या निकाल रहे, खनिज पदार्थ। अब उसमें से अपने लिए जो लाभदायक है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सारे के सारे क्या है बेटा, अयस्क है, क्या है, अयस्क, ठीक है। अब उसमें अयस्क का मतलब वो धातुएं आ गई अपने पास, क्या आ गई, धातुएं, ठीक है। अब धातुएं अपन किसके फॉर्म में, या तो कार्बोनेट के साथ मिलेगी, ठीक है, या किसी ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगी, फिर उनको अपन क्या करेंगे, निष्कर्षण करेंगे, ठीक है। जो लाभदायक है अपने लिए, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको अपन क्या कहेंगे, अयस्क, क्या कहेंगे, अयस्क, ठीक है। अब डालो धातुओं का परिष्करण। गैंग तो अशुद्धियां, उनमें जो अशुद्धि है,
धातुओं का परिष्करण। अरे लिखो, ये बातें मत करा करो। शुद्धिकरण। शुद्धिकरण। अब बेटा अपन जो धातुओं का अभी क्या करे थे, निष्कर्षण करे थे ना, तो उसमें भी कुछ मात्रा में क्या रह रही थी, अशुद्धियां रह रही थी। क्या रह रही थी? अशुद्धियां। अपन को तो दिखी नहीं, लेकिन रह रही होगी। क्या रह रही होगी? अशुद्धियां। तो उन अशुद्धियों का क्या करेंगे अपन, एकदम शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? एकदम शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। उसको बोलते हैं परिष्करण। क्या बोलते हैं बेटा? परिष्करण। परिष्करण में लिया शुद्धिकरण। ठीक है ना? लिखो अब इसमें। लिखो अयस्क से, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को परिष्करण कहते हैं। परिष्करण कहते हैं। अब फर्स्ट ए पॉइंट डालो इसमें, ग्रीन पेन से, नहीं ब्लैक, ब्लैक से फर्स्ट डाल लो इसमें। तांबे, ब्रैकेट में लिख लो Cu। तांबे ब्रैकेट में लिख लो Cu, ब्रैकेट बंद, की विद्युत अपघटनी, की विद्युत अपघटनी, तांबे ब्रैकेट में कॉपर की विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। एक मिनट, लो बेटा, आप इसमें लिखो। अब आने लिखो इसमें, इस विधि में धातु के लवण के विलयन को एक विद्युत अपघटनी सेल में लेते हैं। एक विद्युत अपघटनी सेल में लेते हैं। अशुद्ध धातु की मोटी छड़ एनोड के रूप में, अशुद्ध धातु की मोटी छड़ एनोड के रूप में, हाँ सर आ गए, एनोड के रूप में, और शुद्ध धातु की पतली छड़
को कैथोड के रूप में काम में लेते हैं। को कैथोड के रूप में काम में लेते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु कैथोड पर जम जाती है। हाँ बेटा, शुद्ध धातु कहां तक लिखा? कैथोड पर जम जाती है। शुद्ध धातु कैथोड पर जम जाती है और एनोड की मोटी छड़ धीरे धीरे घुल जाती है। अन्य धातुओं की अशुद्धियां एनोड के नीचे एनोड के नीचे बैठ जाती है जिसे एनोड पंख, इसको अंडरलाइन कर लेना, जिसे एनोड पंख कहते हैं। एनोड पंख कहते हैं। लाइन छोड़ के एरो लगा के लिखो। इस विधि से कॉपर जिंक टिन नहीं टिन धातु है बेटा, ब्रैकेट में लिख लो, इसका प्रतीक SN। सिल्वर कोमा लगा लगा के लिखते रहो, सिल्वर कोमा गोल्ड, हाँ सोना। आदि धातुएं शुद्ध रूप में प्राप्त की जाती है। आदि धातुएं शुद्ध रूप में प्राप्त की जाती है। आ गया बेटा समझ में? लो आवाज नहीं, अब इधर देखो, ये विधि को समझा देता हूं तुम्हारे को किस प्रकार से धातुओं को एकदम शुद्ध किया जाता है। ठीक है, देखो अपन को जो धातुएं प्राप्त हो रही थी ना बेटा, वो क्या थी? अशुद्ध थी। क्या थी? अशुद्ध। तो मैंने तुम्हारे को धीरे धीरे अगर कुछ बोलना बंद कर दो ना, फर्स्ट डाल लेना इसमें, सब डाल लिया ना। बस इधर देखो,
लो इधर देखो बेटा, ये क्या है? एक पात्र है। क्या है? पात्र। अब आवाज नहीं, इधर समझ ले, इतनी सारी थ्योरी लिखा है ना, समझ में नहीं आएगी, इधर समझ लो। इसमें बेटा अपन क्या करते हैं, धातुओं का शुद्धिकरण करेंगे। क्या करेंगे? शुद्धिकरण। जो अपन को धातु प्राप्त हुई है ना, ठीक है, तो इसको अपन, जैसे कोई कॉपर है, क्या है बेटा? कॉपर। अब जो कॉपर है ना, वो क्या है? अपन को अशुद्ध रूप में प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? अशुद्ध रूप में प्राप्त हो रहा है। तो मैं उस अशुद्ध रूप में जो कॉपर प्राप्त हो रहा है, उसकी मैं एक मोटी छड़ लेता हूँ। क्या लेता हूँ बेटा? एक मोटी छड़ लेता हूँ और उसको क्या बना देता हूँ? बताओ क्या बनाता हूँ? क्या बनाऊंगा बेटा? एनोड। एनोड पर कौन सा आवेश होता है? प्लस होता है क्या? फिर तू देख के बताओ दे कि मैंने क्या लिखवाया था अभी। हाँ? नहीं बेटा, मतलब जो मोटी छड़ है ना, उसको क्या बना रहे हैं अपन? बस तो फिर कैथोड बना रहे हैं। अशुद्ध धातु की मोटी छड़ ले रहे ना, उसको क्या बना रहे हैं अपन? ये बता दो। एनोड बना रहे क्या? मेरे को पढ़ लेने दो। हाँ, एनोड ही ले रहे हैं बेटा, सही है। एनोड पर कौन सा आवेश होता है बेटा? प्लस। ठीक है। अरे एक ही शुद्ध धातु की आ रहा है सर की, इधर देखो बेटा। अब इसको समझ लो पहले फटाफट। एक अपन क्या करते हैं, शुद्ध धातु की, एकदम शुद्ध, जिसमें कोई अशुद्धियां नहीं है, उसको क्या बना रहे हैं अपन बेटा? कैथोड। क्या बना रहे? कैथोड। ठीक है। दोनों ही कॉपर की, समझो तुम दो। ये धातु है ना बेटा, अपन को ध्यान रखा कि किसकी छड़ है। क्या नहीं दे रखा कि ये किसकी छड़ है, ये किसकी छड़ है। ठीक है। अपन को इतना सा पता है कि जो पतली धातु, जो पतली जोड़ रहे हैं अपन, वो शुद्ध धातु, इसमें कोई अशुद्धियां नहीं है, उसको क्या मान रहे हैं अपन? कैथोड। और जो अशुद्ध धातु है, जिसमें अशुद्धियां मिली हुई है, उसको क्या बना रहे हैं अपन? एनोड। कैसे बनाते हैं तुम जानते हो। ठीक है। कैथोड पर कौन सा आवेश होता है? माइनस। तो बैटरी का अगर माइनस वाला सिरा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? इधर देखो, ये माइनस वाला सिरा होता है बेटा, ये प्लस वाला होता है। ठीक है। जो प्लस से जोड़ रखा है, तो इसमें प्लस आवेश आ गया, एनोड बन चुका। अब बैटरी को अगर ऐसे घुमा दे, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस, यानी एनोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनोड। इतना सा अंतर है, तो ये ध्यान रखा करो बैटरी का। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इसके अंदर एक विलयन ले लेते हैं बेटा, वो ले लेते हैं अपन कॉपर सल्फेट का। किसका ले लेते हैं? कॉपर सल्फेट का, SO4। ठीक है। अब ये लेने के बाद, अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इसके अंदर, तो क्या होगा? इसके अंदर जो बेटा शुद्ध धातु है, क्या है? शुद्ध धातु। तो धातु है, तो ये, अरे अशुद्ध धातु के अंदर भी तो शुद्ध होगी ना कुछ, दो चीजों से तो मिलकर बनी है ना, ये तो शुद्ध होगी, एक शुद्ध तो होगी ना कुछ मात्रा में। तो शुद्ध जो मात्रा में जो धातु है, वो तो क्या करेगी बेटा? इस पर चली जाएगी। किस पर चली जाएगी? इस पर। और अशुद्धियां जो इसके अंदर है, वो क्या हो जाएगी? इसके नीचे जमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं एनोड पंख। क्या बोलते हैं? एनोड पंख। बस इतना सा है, कुछ भी नहीं।